Welcome to my channel F4A Focus for All. Assalamu alaikum to you all. Welcome to F4A Focus for All channel. So आज क्लास 11th का हमारे पास सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टोकियोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम स्टोकियोमेट्री है क्या, ठीक है, क्योंकि ये एक न्यू टर्म है स्टोकियोमेट्री. तो ये स्टोकियोमेट्री है क्या हमारे पास, ये हम पढ़ेंगे. आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आज हम इस वर्ड स्टोकियोमेट्री को समझेंगे. फिर इन नेक्स्ट क्लास से हम अपना जो है ये सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ये लेक्चर्स इसके स्टार्ट करेंगे. तो चलते हैं, आज के दिन में सिर्फ ये वर्ड स्टोकियोमेट्री पर मेहनत करते हैं, समझते हैं कि ये वर्ड स्टोकियोमेट्री है क्या. जी, तो स्टोकियोमेट्री ठीक है. तो ये स्टोकियोमेट्री वर्ड एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, यूनानी जुबान से लिया गया है, जिसमें स्टोकियन का मतलब होता है एलिमेंट्स एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेट्रॉन से निकला है. स्टोकियन से निकला है, मेट्रॉन से निकला है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट. ठीक है, अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, इस वर्ड स्टोकियोमेट्री से ही आप गेस कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टोकियोमेट्री असल में क्या है. स्टोकियोमेट्री असल में एलिमेंट्स की मेजरमेंट हमारे पास स्टोकियोमेट्री कहलाती है. यानी कि स्टोकियोमेट्री में हम एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं. अब वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, इस तरह की कोई भी टर्म हो सकती है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है. उसकी मेजरमेंट कि उसका कितना मास है, कितना जो है वो कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितने पार्टिकल्स हैं, कितना मास है, ग्राम में, किलोग्राम में. ठीक है, एक का मास है, दूसरे का मास नहीं है. ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट का मास है तो प्रोडक्ट का मास फाइंड करना, प्रोडक्ट का मास है तो रिएक्टेंट का मास फाइंड करना. यानी कि एलिमेंट्स की मेजरमेंट करना किसी भी हिसाब से हमारे पास स्टोकियोमेट्री होती है. अब स्टोकियोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. स्टोकियोमेट्री डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. क्वांटिटेटिव किस वर्ड से निकला है? क्वांटिटेटिव हमारे पास वर्ड क्वांटिटी से निकला है. ठीक है, यानी कि इसमें क्वांटिटी को देखा जाता है. क्वांटिटी यानी कि एक मिकदार को देखा जाता है. क्वालिटी मीन्स मेयार, किस चीज़ की क्या क्वालिटी है. क्वांटिटी मीन्स मिकदार, काउंटिंग. ठीक है, मिकदार को देखा जाता है. स्टोकियोमेट्री में हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मिकदार के बारे में पढ़ते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में उनकी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है, यह हम स्टोकियोमेट्री में पढ़ते हैं. इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है आपके पास, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कितनी क्वांटिटी है, ये हम स्टोकियोमेट्री में देखते हैं बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन में तो आप देखते हो, बट उस केमिकल रिएक्शन को किसके जरिए आप देखते हो? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि कोई एक इक्वेशन है आपके पास, जैसे कि ये आपके पास एक केमिकल इक्वेशन बताई गई, आपको साफ नजर आ रही है, एलिमेंट्स हैं और ये इक्वेशन बैलेंस्ड है. कैसे बैलेंस्ड है देखा जाए तो H हाइड्रोजन, इसके कितने एटम्स हैं? 2 2 4. और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 2 2 4. ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2. इधर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2. ये इक्वेशन क्या है आपके पास? बैलेंस्ड है. अब इस बैलेंस्ड अब ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? केमिकल इक्वेशन है, बिकॉज इसमें हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अब, और ये किस चीज की केमिकल इक्वेशन है? एक केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन है. तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन के अंदर ये साइड क्या है? रिएक्टेंट्स, ये साइड क्या है? प्रोडक्ट्स. तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एक केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यानी कि उनकी क्वांटिटी को फाइंड करना हमारे पास स्टोकियोमेट्री कहलाता है. तो
स्टोकियोमेट्री एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जिसमें स्टोकियन का मतलब होता है एलिमेंट्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। स्टोकियोमेट्री में आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को फाइंड करते हो। अब आप अपने बुक के पेज नंबर 1 में देखें जहाँ पे चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ है और आई थिंक आप लोगों को लेक्चर में भी शायद साइड पर दिख रहा होगा। यहाँ से आप पढ़ें, आपके पास एक इंट्रोडक्शन में देखिए, आप इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़कर नीचे आपके पास लिखा है स्टोकियोमेट्री ग्रीक यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जिसमें स्टोकियन का मतलब एलिमेंट एंड मेट्रॉन मेजरमेंट और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट है। Deals with the study of quantitative relationship between reactants and products in a chemical reaction by using balanced chemical equation। यानी कि इसमें आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करके किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटी को फाइंड करते हो। You know that oxygen gas and hydrogen gas chemically combine to form water। आप जानते हैं कि वाटर को बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस केमिकली आपस में कंबाइन होती हैं तब वाटर बनता है। आपको पता है ऑक्सीजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, ये आपस में केमिकली आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। इसकी बात है बट विदाउट द नॉलेज ऑफ स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अमाउंट, स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट यानी कि उनकी मेजरमेंट। स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट में क्या आ जाता है, उनका मास, उनका जो है रेशो, उनकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सब आ जाता है। तो हर तरह की मेजरमेंट के लिहाज से हम क्या करते हैं, स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट यानी कि सारी मेजरमेंट्स को हम स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट कह रहे हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट की मतलब इस अमाउंट की नॉलेज हमें अगर ना हो तो क्या होगा, यू कैन नॉट एस्टिमेट हाउ मच वाटर H2O विल बी फॉर्म। अगर आपको हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की तादाद का ना पता हो तो आपको नहीं पता होगा कि हमारे पास कितना वाटर बनेगा, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट हमारे पास क्या है, एक मुकम्मल रेशो किसी भी एलिमेंट का फाइंड करना। तो हम कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल हम जब अपनी कुकिंग करते, रेसिपी बनाते हैं तो उसमें हमने हर एक चीज़ की अमाउंट फिक्स कर रखी होती है कि इतना मसाला, इतना नमक डालना है, इतनी हल्दी डालनी, इतनी मिर्ची डालनी है, फलां जो भी चीज़ें होती हैं हमने एक फिक्स अमाउंट रखी होती है। अगर उसमें से नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या वो खाना सही बनता है, नहीं बनता, बहुत तीखा नमक हो जाता है। अगर मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है, खाना खाने के लायक नहीं रहता, ये कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक हमने पैमाना लिया होता है, ठीक है, हमारे पास एक अमाउंट होती है, उस लिहाज से हम जो है खाना बनाते हैं, उन चीज़ों को डालते हैं तो हमारे पास एक परफेक्ट चीज़ बनती है। इस तरीके से रिएक्टेंट्स भी जब हम उनको एक मेजरमेंट के हिसाब से डालते हैं, मेजरमेंट के हिसाब से रिएक्ट करवाते हैं, केमिकली कंबाइन कराते हैं, तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनता है। कंक्लूसिवली यानी कि अगर आप कंक्लूजन निकालें, नतीजा निकालें, तो क्या होता है, स्टोकियोमेट्री टेल्स अस व्हाट अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीशीज वी रिक्वायर टू कंज्यूम कंप्लीटली इनटू डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि हमें जितना अमाउंट चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से हमें कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज यानी कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं यानी कि जो भी रिएक्टेंट हैं, हमें उसकी कितनी मिकदार डालनी होगी कि हमें हमारी डिजायर्ड अमाउंट मिल जाए प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमें स्टोकियोमेट्री बताती है। ऑल्दो स्टोकियोमेट्री इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सॉल्विंग डाइवर्स प्रॉब्लम्स इन लेबोरेटरी, केमिकल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग, food manufacturing, pharmaceuticals, and many other fields of science। स्टोकियोमेट्री हमारे पास एक अहम टूल है, ठीक है, औजार है, जो कि बहुत सारे मसाइल को हल करने में मदद करता है। वो मसाइल कहाँ हो सकते हैं, लेबोरेटरी में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, इंजीनियरिंग में, फूड मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मास्यूटिकल्स में, वगैरह वगैरह। But it is based on the assumption that reactant molecules are completely converted into product, ठीक है। In fact, many chemical reactions are reversible to some extent। कुछ खास नहीं है, बस इतना खास आप समझ लें कि स्टोकियोमेट्री क्या है। स्टोकियोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जिसमें स्टोकियन का मतलब एलिमेंट्स है, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट है। यानी कि आप इसमें एलिमेंट्स की, एटम्स की, आयंस की, फॉर्मूला यूनिट्स की, कोई भी, ठीक है,
इन पार्टिकल्स की आप मेजरमेंट करते हो, मेजरमेंट में आप मास उसका निकालते हो, रेशो निकालते हो, आप उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हो, कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए आप इतना ये निकालते हो, कितना रिएक्टेंट यूज होना चाहिए आप ये निकालते हो, कौन सा रिएक्टेंट कम है, कौन सा रिएक्टेंट ज़्यादा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कितना रिएक्टेंट यूज हो रहा है, इस सारी मेजरमेंट आप इसी स्टोइकियोमेट्री की मदद से निकालते हैं। यानी कि ये सब्जेक्ट, ये लैंग्वेज, ये टॉपिक पढ़कर, ये चैप्टर पढ़कर, या यू कैन से ये फील्ड पढ़कर आप ये सब समझते हो। Stoichiometry deals with the quantitative relationship between reactants and products in a chemical reaction by using balanced chemical equation। यानी कि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फाइंड करते हो। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दी गई है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मिलते हैं तो वाटर बनता है। तो फिर ये आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जब आप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फाइंड करोगे तो वो आपके पास स्टोइकियोमेट्री कहलाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट स्टोइकियोमेट्री समझा है कि स्टोइकियोमेट्री क्या है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि आपके पास मोल क्या होता है, एवोगैड्रो मोल क्या होता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में जस्ट मोल को रीड करेंगे कि आपके पास मोल क्या होता है, मोल और एवोगैड्रोस नंबर, ये दो चीज़ें क्या होती हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।